Hello बच्चों, welcome back to my classes and I will discuss now about our lecture number 6 which is goes on ये करते हैं आगे का टॉपिक। चलो देखो हमने क्या इससे पहले क्या किया था, हमने यहीं पे अपना लेक्चर छोड़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या हुआ, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। आज हम पढ़ने वाले हैं किसमें, फ्रक्टोज के बारे में। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले क्या हमारे कुछ टॉपिक रह गए थे, उन्हें भी क्या क्लियर करते हैं। और मैंने क्या एक रीजन बताने की बात की थी। ठीक है, रीजन किसका बताने वाला था, जो हमारा ग्लूकोज है उसमें जो नीचे से सेकंड वाला कार्बन था उसका ही OH क्यों लिया था, उसका भी रीजन बताना था। ठीक है, तो हमने क्या वहीं से क्लासेस को शुरू करें। अब देखो यहीं पे अपनी क्लासेस को छोड़ा था। अब देखो पहले वाले लेक्चर में एक गलती थी। ठीक है, वो गलती क्या थी वो भी मैंने क्या नीचे लिख दी थी कि जो CH2OH है वो नीचे ना आने की वजह से कहाँ पे आएगा, ऊपर आएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद करनी है। जो CH2OH है वो कहाँ आने वाला है, ऊपर। क्लियर है। ठीक है, उस वाले लेक्चर में क्या ये गलती हो गई थी, उसके लिए सॉरी। तो चलो देखो ये क्या है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ठीक है, मैंने क्या ये भी बता दिया था कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में डिफरेंस को हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अल्फा में कैसे देखेंगे, जो फर्स्ट कार्बन है उस पर जो OH है वो कहाँ होगा, नीचे। फर्स्ट कार्बन पे यदि OH नीचे है तो क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। फर्स्ट कार्बन पे OH यदि नीचे है तो क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। वहीं पे बात करें यदि फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर है, ठीक है, बात करें किसकी, फर्स्ट कार्बन है उस पे जो OH ग्रुप है वो कहाँ है, ऊपर है, तो क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो अल्फा और बीटा में यही डिफरेंस है। तो फर्स्ट वाले कार्बन पे यदि OH नीचे है तो क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज। यदि OH ऊपर है तो क्या होगा, बीटा डी ग्लूकोज। पूरा स्ट्रक्चर क्या है, सेम है। क्लियर है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने बनाया कैसे था, जो हमारा ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर था उसको पहले हमने साइक्लिक में चेंज किया। साइक्लिक में चेंज कैसे किया था, हेमी एसिडल बना के किया था, याद होगा आपको। हेमी एसिडल बनाने के बाद हमने उसको चेंज किया था इस वाले स्ट्रक्चर में। इसमें चेंज कैसे किया हमने, जो राइट वाली चीज है वो कहाँ पे आएगी, नीचे लिखेंगे। जो लेफ्ट में लिखा होगा उसे कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। ठीक है, और क्या बनाएंगे, 6 मेंबर रिंग, मतलब हेक्सागोनल। तो यहां तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब देखो यहीं पे हम क्या कुछ चीजें और देखने वाले हैं। अब देखो इसका देखेंगे केमिकल नेम। ये तो इनका कॉमन नेम है ना, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का इनका कॉमन नेम। अब देखो इनका केमिकल नेम, इनका क्या एक और नेम होगा। देखो इनका एक और नेम क्या होगा, एक स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होगा, ये वाला एक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसमें O लगा हुआ है यहाँ पे, डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है, इसका नेम क्या होगा, पायरन। ठीक है, एक स्ट्रक्चर है हमारा मतलब हेक्सागोनल ही है, उस पे क्या लगा हुआ है O, उनके दोनों जो ऊपर वाले बॉन्ड है उनपे क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, एक क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसका नेम क्या होता है, पायरन। अब ये वाला स्ट्रक्चर इससे सेम है या नहीं, देखो इस पे भी क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है। एक क्या लगी हुई है, ऑक्सीजन। ये भी क्या है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, इस पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन। चीज क्लियर है या नहीं है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर किसका, पायरन का। अब देखो इसका जो नेम है वो क्या यहीं से निकलेगा, कैसे निकलेगा, देखो कौन सा स्ट्रक्चर है ये, अल्फा। ठीक है, कौन सा है, OH का नीचे है ना, तो क्या हो, अल्फा। अल्फा डी वाला ये। ठीक है, प्लस का प्लस। ठीक है, अल्फा डी प्लस। ग्लूकोज को ग्लूको बोलेंगे, यहां पे क्या बोलेंगे हम, ग्लूको। ठीक है, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूको, यहां तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे एक नाम और जोड़ेगा, वो नेम क्या जोड़ेगा, पायरन। ये किसका स्ट्रक्चर है, पायरन का। ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर किसका है, पायरन जैसा है, बिल्कुल सिमिलरली क्या पायरन ही है, क्या ये, पायरन। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ग्लूकोज क्या होती है, लाइका शुगर। ग्लूकोज क्या है, एक चीज, शुगर ही तो हमारी। ग्लूकोज क्या होती है, शुगर। शुगर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, OH। पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना, ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है। शुगर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, OH। तो लास्ट में क्या लगाएंगे, OH। ठीक है, तो इजीली आपको ये नेम क्या बनाना आ गया होगा। सबसे पहले अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरनोस। क्लियर है। यदि हम इसका बनाना चाहें तो कोई चेंजमेंट नहीं है, बस अल्फा की जगह क्या लगा देना है, बीटा। क्या आ जाएगा इसमें, देखो बीटा डी पॉजिटिव ग्लूको
पायरानोज। क्लियर है? ठीक है, तो आज अपने क्या सीखा, इसका केमिकल नेम भी हमने सीख लिया। ये स्ट्रक्चर किसका है, पायरन का। ठीक है, कई बार क्या बोर्ड में ये पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि पायरन का स्ट्रक्चर क्या होगा, या फिर स्ट्रक्चर बना के नेम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उसको भी क्या है बना ही लेना। ये लिखो उनका केमिकल नेम। एनोमर मैंने आपको बता दिया था, एनोमर क्या होंगे, एनोमर हमने डिस्कस किए थे ना। एनोमर क्या थे, एनोमर ऐसे कंपाउंड थे जिनपे जो कार्बन होगा, मतलब एनोमर क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड होंगे जो किससे फॉर्म हुए होंगे, कार्बन की पोजीशन चेंज करने पे। कार्बन पे जो कंपाउंड लगे हुए हैं, कार्बन पे जो क्या ग्रुप लगे हुए हैं, उनकी पोजीशन को हम इंटरचेंज कर देंगे, उससे जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम, एनोमर। बिल्कुल आइसोमर की तरह है। ठीक है, एनोमर को हम एक और नाम से जानते हैं क्या, एपीमर। ये चीजें क्या आपकी क्लियर हो चुकी थी। अब देखो उसके आगे हो गए। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं म्यूटा रोटेशन। अब एक नया टॉपिक आने वाला है, म्यूटा रोटेशन। ठीक है, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन को समझने से पहले हमें कुछ चीजें और समझनी होंगी। देखो क्या क्या है, जैसे ग्लूकोज है, एक बीकर लिया हमने। ठीक है, बीकर में हमने रखा अल्फा डी ग्लूकोज। बीकर में हमने क्या रखा, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। प्लस का मतलब तो आपको पता ही होगा, प्लस का मतलब क्या होता है, यदि हम ग्लूकोज में से किसी लाइट को, पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को पास आउट करेंगे तो क्या है, किस डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये चीज तो आपको पता ही थी। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होगी, पीपीएल, जिसके जो वेक्टर है वो क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, पीपीएल। पीपीएल लाइट कौन सी लाइट होगी, जिसके जो वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर या फिर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, जो मूव करेंगे वो क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या करेंगे, वाइब्रेट। ये होंगे पीपीएल। पीपीएल लाइट को जैसे हम ग्लूकोज में से पास करते हैं तो क्या वो क्लॉकवाइज क्या हो जाता है, रोटेट हो जाता है। उसके लिए तो आ गया ये प्लस। लेकिन हमने बीकर में क्या रखा है, ओनली अल्फा डी ग्लूकोज। ओनली क्या रखा है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो जैसे हम पीपीएल लाइट को अल्फा डी ग्लूकोज से पास कराएंगे तो क्या होगा, देखो रोटेट हो जाएगी। सही है ना, रोटेट हो जाएगी। कितने एंगल के साथ रोटेट होगी, मेन बात तो ये है। ये तो हमें इससे प्लस से भी पता चला है कि ग्लूकोज में से यदि हम लाइट को पास करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगी। यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज में से लाइट को पास करेंगे तो जो लाइट है वो क्या होगी, 120 डिग्री एंगल के साथ रोटेट होगी। कितने एंगल के साथ रोटेट हो जाएगी, 120 डिग्री एंगल के साथ। क्लियर है? एक और एग्जांपल देखो, इसी में एग्जांपल नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है ये, 120 डिग्री एंगल के साथ ही होगी। आगे इसी में एक और बीकर लिया, उसमें हमने क्या रखा, बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, हमने एक और बीकर ले लिया, उसमें क्या रखा हमने, बीटा डी ग्लूकोज। इसमें भी हम क्या पास कराएंगे, इसमें भी हमने पास कराई क्या, पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे ही हमने इसमें पीपीएल पास कराई तो हमने क्या देखा, जो लाइट है वो रोटेट हुई कितने एंगल के साथ, जो लाइट है वो रोटेट हो जाएगी यहाँ पे 18 डिग्री एंगल के साथ। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज में से जो लाइट पास होगी वो कितने एंगल के साथ रोटेट होगी, 120 डिग्री एंगल के साथ। ठीक है, वही लाइट को यदि हम बीटा डी ग्लूकोज में से क्या है पास आउट कराएंगे तो कितने एंगल के साथ रोटेट होगी, 18 डिग्री एंगल के साथ। इसे नोट करना, हो गया? ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। यदि हम बीकर में ओनली अल्फा डी ग्लूकोज लेंगे तो 120 डिग्री एंगल के साथ, यदि बीकर में हम ओनली क्या लेंगे, बीटा डी ग्लूकोज, तो 18 डिग्री एंगल के साथ। क्लियर है? ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी, कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें। अब देखो उसी में क्या देखा हमने, जो अल्फा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज
अल्फा डी ग्लूकोज इज इंटर कन्वर्टेबल इनटू बीटा डी ग्लूकोज। इस लाइन का मतलब क्या है, नोट डाल के लिखना। जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो क्या, इंटर कन्वर्टेबल इनटू बीटा डी ग्लूकोज। जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है ना वो चेंज हो सकता है, कन्वर्ट हो सकता है अपने आप सेल्फ, इसमें बीटा डी ग्लूकोज में। जो हमारा अल्फा डी ग्लूकोज है वो सेल्फ अपने आप ही चेंज हो सकता है, किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में। ठीक है, यदि हमने एक बीकर में क्या रखा है, अल्फा डी ग्लूकोज, तो उसमें से कुछ अल्फा डी ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाएंगे, बीटा डी ग्लूकोज में। इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यदि हमने एक बीकर में क्या रखा हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज, तो कुछ अल्फा डी ग्लूकोज किसमें चेंज हो जाते हैं, बीटा डी ग्लूकोज में। क्लियर है, तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो क्या होगा, इंटर कन्वर्टेबल होगा, किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में। मतलब जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो इजीली चेंज हो सकते हैं, किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में। तो अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अकेला अल्फा डी ग्लूकोज रखेंगे तो 120 डिग्री एंगल के साथ रोटेट, ओनली बीटा डी ग्लूकोज रखेंगे तो 18 डिग्री एंगल के साथ रोटेशन। क्लियर है ना ये चीज। तो अब हमने यहाँ पे क्या रखा, अल्फा डी ग्लूकोज। हमने बीकर में क्या लिया, अल्फा डी ग्लूकोज। कुछ अल्फा डी ग्लूकोज चेंज हो गए, किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में। कुछ अल्फा डी ग्लूकोज चेंज हो गए, किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में, बीटा डी ग्लूकोज में। क्लियर, ठीक है। हमने लिया था बीकर में अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज कैसे होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल, वो चेंज हो जाते हैं, किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में। तो कुछ अल्फा डी ग्लूकोज चेंज हो गए, किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में। ये क्या प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, कब तक चलता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए। कब तक चलेगा, अल्फा डी ग्लूकोज कब तक बीटा में चेंज होते रहेंगे, जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना बन जाए। अब देखो चेंज हो रहा है, यहां से हमने लाइट को पास कराई, कौन सी, पीपीएल। हमने कौन सी लाइट पास कराई, यहां से पीपीएल। अब देखो इसके अंदर क्या, अल्फा डी ग्लूकोज भी है। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज लाइट को कितना रोटेट करेंगे, 120 डिग्री एंगल के साथ। इसके अंदर बीटा डी ग्लूकोज भी है, वो लाइट को कितने एंगल के साथ रोटेट करेंगे, 18 डिग्री एंगल के साथ। क्लियर है ये चीज। तो अगर अकेले अकेले होंगे, लेकिन इस बीकर के अंदर तो अल्फा भी है, इस बीकर के अंदर बीटा भी है। तो बताओ कि अब लाइट कितने एंगल के साथ रोटेट होगी। देखो अब जो लाइट है, पहले हमने रखा इसके अंदर अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज रखा शुरू में। ठीक है, फर्स्ट केस लिया हमने कि इसके अंदर पूरा क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। तो बताओ लाइट कितने एंगल के साथ रोटेट हो जाएगी, पीपीएल जो लाइट है वो कितने एंगल के साथ होगी, 120 डिग्री एंगल के साथ। हमने कुछ समय के बाद देखा, थोड़े मतलब 1-2 सेकंड के बाद हमने देखा उसके अंदर कुछ बीटा डी ग्लूकोज बन गए। अब बीटा डी ग्लूकोज फॉर्म हो गए, तो अब बताओ लाइट किस एंगल के साथ रोटेट होगी। देखो शुरू में हमने इसके अंदर क्या रखा, ओनली अल्फा डी ग्लूकोज। उसी टाइम पे हमने लाइट पास कराई, तो जो लाइट है वो कितने एंगल के साथ रोटेट हुई, 120 डिग्री एंगल के साथ। क्लियर है, ये टाइम कब का है, ये एंगल कब बना है, जब बीकर के अंदर ओनली क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, समझने की कोशिश करो। हमने बीकर में ओनली अल्फा डी ग्लूकोज रखा, तो लाइट कितने एंगल के साथ रोटेट हुई, 120 डिग्री एंगल के साथ। क्लियर है, ठीक है। अब कुछ समय के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड, टाइम कितना ले लिया हमने, 5 सेकेंड। आफ्टर 5 सेकेंड हमने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल अल्फा डी ग्लूकोज चेंज हो गया, किसमें, बीटा डी ग्लूकोज में। अब जैसे बीटा डी ग्लूकोज में चेंज हुआ तो क्या देखा हमने, अल्फा पार्टिकल तो कम हो गए, क्या बन चुका है, कुछ बीटा। तो अब एंगल 120 ही बनेगा क्या, अब 120 तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि कुछ अल्फा तो 120 बनाने की इच्छा करेंगे, लेकिन कुछ जो बीटा बन चुके हैं वो क्या करेंगे, 18 बनाने की कोशिश करेंगे। अल्फा पार्टिकल 120 बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ जो बीटा पार्टिकल हैं वो ओनली 18 डिग्री बनाने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल देखें तो एंगल है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल देखें तो पहले से जो एंगल है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे बीटा डी ग्लूकोज बनते जाएंगे, यहाँ का जो एंगल है वो डिक्रीज होगा। पहले 120 था, अब क्या 110 हो गया, 100 हो गया। ठीक है, 100 होने के बाद क्या 90 हो गया, 80 हो गया, 70 हो गया। जैसे जैसे बीटा डी ग्लूकोज बनते जाएंगे, इनका जो एंगल है वो क्या डिक्रीज
होता जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं? हमने लिया था बीकर में अल्फा डी ग्लूकोज, लेकिन उसमें से कुछ अल्फा डी ग्लूकोज चेंज होगा किसमें? बीटा डी ग्लूकोज में। जैसे जैसे बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, जैसे जैसे बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ का जो एंगल था वो भी क्या हो गया? धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। कहां से? 120 से। अब बताओ अल्फा डी ग्लूकोज कब तक बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होंगे? अल्फा डी ग्लूकोज कब तक बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होंगे? एट इक्विलिब्रियम, जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए। ठीक है, कब तक चेंज होगा ये? जब तक इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए। जैसे ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन, मतलब जैसे ही इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी, उस समय पे यदि हम एंगल देखें, मतलब मान लो यहाँ पे क्या इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो है, वो कंडीशन जब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होना बंद हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम की कंडीशन वो कंडीशन है जिस कंडीशन पे जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होना बंद हो जाएंगे। अब मान लो जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होना बंद हो गए। जितना बीटा डी ग्लूकोज बनना तो बन गया, जितना अल्फा चेंज होना था हो गया। अब जैसे ही हमने पीपीएल लाइट इसमें से पास कराई, जैसे हमने प्लेन पोलराइज लाइट इसमें से पास कराई, तो जब जो हमने एंगल एक्यूरेट लिया तो एंगल कितना आता? 52 डिग्री। अब जो एंगल आया वो कितना आया? 52 डिग्री। ठीक है, तो हमने क्या देखा? यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज में से पास कराएंगे, ओनली अल्फा डी ग्लूकोज, तो 120 डिग्री। यदि हम बीटा डी ग्लूकोज में से पास कराएंगे तो 18 डिग्री। वहीं पे यदि हम अल्फा डी ग्लूकोज लिया हमने बीकर में, उसमें कुछ फॉर्मेशन हो गया किसका? बीटा डी ग्लूकोज का। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज में वो जब तक चेंज हुआ जब तक कंडीशन किसकी नहीं आ गई? इक्विलिब्रियम की। जैसे इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई तभी हमने क्या पीपीएल लाइट को पास कराया, तब जो इस एंगल के साथ रोटेशन हुआ, अब जिस एंगल के साथ रोटेशन हुआ वो एंगल क्या था? 52 डिग्री। ये पूरा फिनोमेना आपको समझ में आया या नहीं? इसी पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। अब देखो, जैसे हमने अल्फा डी ग्लूकोज लिया, अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर जैसे ही बीटा डी ग्लूकोज बनना शुरू हुए होंगे, अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर जैसे ही बीटा डी ग्लूकोज का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा तो उसका एंगल भी क्या चेंज होना स्टार्ट हो गया होगा। इसका जो पीपीएल लाइट का जो एंगल है, रोटेशन वाला एंगल है, वो क्या चेंज होना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, और कब तक चेंज हुआ होगा? 52 डिग्री के लिए। ये तो सबके लिए फिक्स है, चाहे कोई सा भी अल्फा डी ग्लूकोज ले लो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एंगल आना कितना है? 52 डिग्री। ठीक है, तो 120 डिग्री से ये डिक्रीज कहां तक हो गया? 52 से। तो पहले 120 था, फिर कितना हो गया? 119 हुआ होगा, फिर 118 हुआ होगा, फिर 117, 15, 90। ठीक है, इस तरीके से जो एंगल है वो डिक्रीज हुआ होगा। एंगल के इसी डिक्रीजमेंट के फिनोमेना को ही क्या बोलेंगे हम? म्यूटा रोटेशन। इसी पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें जो अल्फा डी ग्लूकोज है वो चेंज होता है किसमें? बीटा डी ग्लूकोज में, ऑन रीचिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। कब तक होगा? जब तक वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे ना पहुंच जाए। ठीक है, इसी पूरे फिनोमेना को क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशन। ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज जब बीटा डी ग्लूकोज में चेंज होगा, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। क्लियर है? ठीक है, ऐसे नोट करो। अब इसकी साइंटिफिक डिफाइन देखते हैं। ठीक है, डिफाइन आपके सामने लिखी हुई है किसकी? म्यूटा रोटेशन की। ये क्या? एक साइंटिफिक डिफाइन। ठीक है, जो अच्छी डिफाइन है, देखो इसे। द स्पेसिफिक रोटेशन समझने की कोशिश करो। वैसे तो मैंने पूरा समझा दिया म्यूटा रोटेशन क्या होगा। ठीक है, म्यूटा रोटेशन क्या होगा? जब अल्फा डी ग्लूकोज चेंज होंगे किसमें? बीटा डी ग्लूकोज में, जब तक वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे नहीं पहुंच जाते। ठीक है, जब तक नहीं पहुंच जाते तो बीच में क्या बहुत सारे प्रोसेस होंगे। उन्हीं सभी प्रोसेस या उन्हीं सभी फिनोमेना को क्या बोलेंगे? म्यूटा रोटेशन। अब देखो, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब देखो क्या होगा? प्योर मतलब जो प्योर अल्फा डी ग्लूकोज है उसका रोटेशन कितना होगा? 120 डिग्री। प्योर बीटा डी ग्लूकोज का रोटेशन कितना होगा? 18 डिग्री। चेंज होगा टाइम टू टाइम क्या होगा? उनका जो रोटेशन है वो क्या होगा? चेंज होगा। बीकर में देखो अल्फा डी भी है, बीटा भी है। ठीक है, पीपीएल है, क्या है यहाँ पे? पीपीएल लाइट है। ये क्या होगी? चेंज होगी। पहले कितना होगा? जब प्योर अल्फा होगा तो 120, जैसे बीटा का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ पे जो एंगल है वो भी क्या चेंज होना स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, इसी एंगल के चेंजमेंट के फिनोमेना को क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन।
जब तक इसका एंगल चेंज होता रहेगा उसी पूरे फिनोमेना को ही क्या बोलेंगे, म्यूटर रोटेशन। इसका एंगल कब तक चेंज होगा, जब तक 52 डिग्री पे ना पहुंच जाए, क्योंकि 52 डिग्री एंगल पे ही क्या मिलेगी हमें, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो देखो, द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज चेंज ओवर टाइम, टाइम टू टाइम क्या होगा, उनका जो एंगल है वो क्या होगा, चेंज होगा टू रीच एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। कब तक टाइम, मतलब कब तक उनका रोटेशन है वो चेंज होगा, जब तक वो पहुंच नहीं जाते किस पे, इक्विलिब्रियम की वैल्यू पे। इसी पूरे फिनोमेना को ही बोलेंगे म्यूटर रोटेशन। ठीक है, म्यूटर रोटेशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, इसीलिए क्या इतना टाइम दिया गया है इसको। ठीक है, तो आपको क्या, आपका क्लियर हो गया होगा। जिन बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है वो एक बार इस वीडियो को रिपीट करके जरूर देखो, 100% तो उन्हें क्या ये चीज समझ में आ ही जाएगी। ठीक है, जिनको नहीं आया, थोड़ा बहुत भी नहीं आया, वो वीडियो को रिपीट करके देखो, समझ में आएगा। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का जो रोटेशन है वो क्या चेंज होगा टाइम टू टाइम। कब तक चेंज होगा, जब तक वो पहुंच नहीं जाते किस पे, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे। ठीक है, तो ये था हमारा म्यूटर रोटेशन। अब हम करेंगे फ्रक्टोज। नोट हो गया है? अब फ्रक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ग्लूकोज जो हमारा टॉपिक है वो क्या फिनिश हो चुका है, ग्लूकोज वाला टॉपिक हमारा फिनिश हो चुका है। अब क्या है, थोड़ा सा लेक्चर बचा है किसका, फ्रक्टोज का। आज उसे भी क्या कंप्लीट कर देते हैं। फ्रक्टोज क्या होगा, फ्रक्टोज में अब हमें क्या ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि हमने क्या ग्लूकोज अच्छे से पढ़ा है। अब देखो फ्रक्टोज, और जिन बच्चों को क्या डाउट था कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों का जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो कैसा सेम है, फिर भी इनमें डिफरेंस क्या है, तो आज उनका जो पॉइंट है वो भी क्या होगा, क्लियर हो जाएगा कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों में डिफरेंस क्या है। वैसे तो एक डिफरेंस आप जानते भी होंगे कि जो ग्लूकोज है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रक्टोज में क्या है, कीटोन ग्रुप। आज हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे कि फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप कैसे होगा। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट है फ्रक्टोज लाइट को, सबसे पहले ग्लूकोज है वो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो हमारा ग्लूकोज है वो लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, पीपीएल लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। लेकिन उसी जगह बात करें फ्रक्टोज की, पहला डिफरेंस देखो, फ्रक्टोज रोटेट द पीपीएल लाइट, पीपीएल इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पहला पॉइंट क्या है, जो ग्लूकोज है वो लाइट को क्या करता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, जिसकी वजह से उस पर चार्ज, मतलब उसका निशान है वो क्या लगाते हैं, प्लस। फ्रक्टोज है वो लाइट को क्या करेगा, पीपीएल लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का जो फॉर्मूला है वो कैसा है, सेम है। ठीक है, फ्रक्टोज लाइट को किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर है? तो देखो, सेकंड पॉइंट है फ्रक्टोज क्या करेगा, लाइट को रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सेकंड है फ्रक्टोज आर ऑल्सो नोन एज कीटोहेक्सोज, इसको हम एक और नाम से जानते हैं क्या, कीटोहेक्सोज। ठीक है, कीटो का मतलब कीटोन ग्रुप, हेक्सो का मतलब 6 कार्बन, ओएससी का मतलब क्या होगा, शुगर। ठीक है, तो फ्रक्टोज को हम एक और नाम से जानेंगे, वो क्या होगा, कीटोहेक्सोज। कीटो का मतलब होगा क्या, कीटोन ग्रुप, हेक्सो का मतलब 6 कार्बन, ओएससी का मतलब एक शुगर। ठीक है, हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट एंडो, अब डायरेक्ट आते हैं हम इसके मेन पॉइंट पे। नोट हो गया होगा ये, साथ ही साथ नोट करते जाया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो नेक्स्ट, द स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर ऑफ कीटोन, ठीक है, कीटोन का स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। देखो,
ग्लूकोज का आपको याद होगा, ग्लूकोज का क्या था, यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या था, 6 कार्बन थे, यही था ना, ठीक है। फर्स्ट वाले कार्बन पे CHO, लास्ट वाले कार्बन पे CH2OH, ठीक है। ऊपर से थर्ड वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में, बाकी सभी कार्बन पे OH राइट में। क्लियर है, आपको याद हो गया होगा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, H H H। क्लियर है, ये था हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। फिर हमने इसका क्या बनाया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन अभी बात हो रही है किसकी, स्ट्रेट वाले की, तो स्ट्रेट को ही पढ़ते हैं हम। अब देखो ग्लूकोज में था एल्डिहाइड, इसमें कीटोन, तो इसमें भी क्या 6 कार्बन है, 6 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितने कार्बन की चेन बनाई हमने, 6 कार्बन की। इसमें देखो सबसे ऊपर वाले पे ये और इजी है, से CH2OH, ऊपर वाले पे भी नीचे वाले पे भी, दोनों कार्बन पे क्या आएगा, CH2OH CH2OH। क्लियर है, इस पे आएगा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप हमेशा कहाँ आता है, कार्बन के बीच में। जो कीटोन ग्रुप है, CO ग्रुप है, वो हमेशा कहाँ आएगा, कार्बन के बीच में। तो यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकंड पोजीशन पे। यहाँ पे जो कीटोन ग्रुप है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सेकंड पोजीशन पे। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ऊपर से थर्ड वाले कार्बन पे OH कहाँ हुआ, लेफ्ट में। ऊपर से थर्ड वाले कार्बन पे OH कहाँ हुआ, लेफ्ट में। इसीलिए मैंने आपको ये चीज याद कराई थी, ऊपर से थर्ड वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में, H बाकी सभी पे राइट, ठीक है। तो आपको क्या इजीली बना सकते हो या नहीं इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। पहले 6 कार्बन, फिर ऊपर भी CH2OH, नीचे भी CH2OH। क्लियर है इतना। उसके बाद सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, कीटोन ग्रुप। सेकंड वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट होगा, कीटोन ग्रुप। क्लियर है, ठीक है, कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। उसके बाद ऊपर से थर्ड वाले कार्बन पे क्या है, OH ग्रुप। बचे हुए सभी कार्बन पे कहाँ होगा, राइट में OH ग्रुप। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। इसको जल्दी से ड्रॉ कर दो, अपनी कॉपी में ड्रॉ करो जल्दी। और इनके जो स्ट्रक्चर है वो क्या बार बार बना के देखो, क्योंकि इस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा मेन है वो क्या स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर, ग्लूकोज के, फ्रक्टोज के, और भी आगे आने वाले हैं, गैलेक्टोज हो गया, ये सब चीजें, इन सब में मेन चीजें हैं। बन गया होगा ये, ठीक है। अब देखो इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये कौन सा था इसका, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर की। तो साइक्लिक देखो, स्ट्रेट बन गया। अब इसका साइक्लिक बना के देखेंगे, क्योंकि ये कीटोन ग्रुप भी क्या है, 2,4 DNP टेस्ट नहीं दे पा रहा था। इसका मतलब इसमें जो कीटोन ग्रुप है वो क्या फ्री नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो कीटोन ग्रुप है वो क्या फ्री नहीं है। ठीक है, ग्लूकोज की तरह। तो उसका भी क्या बनेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो देखो साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले तो हम स्ट्रेट वाला बना लें। स्ट्रेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर भी CH2OH, लास्ट वाले पे भी CH2OH, ऊपर से सेकंड वाले पे कीटोन ग्रुप, थर्ड वाले कार्बन पे OH लेफ्ट में, H। ठीक है, ये टोटल इसका स्ट्रेट वाला। अब देखो इसका चेन साइक्लिक वाला। साइक्लिक स्ट्रक्चर में क्या था, इसका जो कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप था या नहीं, एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप था, हाँ, कीटोन का भी क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, ऊपर से, मतलब लास्ट से नीचे से सेकंड वाले कार्बन के साथ। जैसे ग्लूकोज में रिएक्शन हुई थी, ग्लूकोज में कैसे हुई थी, नीचे से सेकंड वाले कार्बन के OH के साथ रिएक्शन हुई थी। और मैंने ये भी बताया था कि इसका रीजन मैं बताऊंगा, तो उसका रीजन मैं आज ही बताऊंगा इन दोनों के साथ में। ठीक है, तो नीचे से सेकंड वाले कार्बन पे जो OH है उसके साथ रिएक्शन होगी इस वाले कार्बन की, CO ग्रुप की। ठीक है, CO ग्रुप की रिएक्शन होने के साथ ही क्या बनेगा, साइक्लिक कंपाउंड। तो देखो C, ठीक है, जो ये वाला CH2OH है ना, इसको मैं इधर शिफ्ट कर रहा हूं। क्लियर है, जो यहाँ पे CH2OH है इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं कहां पे, यहाँ पे। देखो कैसे, उसको शिफ्ट कर दिया मैंने यहाँ पे लगा दिया है बॉन्ड। ठीक है, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बॉन्ड है कहीं भी लगा सकते हैं।
CH2OH, ठीक है। CO बॉन्ड, CO बॉन्ड को मैंने लगा दिया ऐसे, क्लियर है, कुछ चेंज तो किया नहीं है, वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहां पे क्या आएगा, थर्ड वाले कार्बन पे OH, H OH H OH H। अब देखो पूरा सेम है। ग्लूकोज में हमने क्या किया था, ग्लूकोज में हमने रिएक्शन की थी, इस पे होगा प्लस चार्ज, इस पे सॉरी H पे होगा प्लस चार्ज, O पे होगा नेगेटिव चार्ज, O पे क्या होगा नेगेटिव, H पे क्या होगा प्लस। इसके बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे, O पे जाएगा नेगेटिव, कार्बन पे जाएगा प्लस चार्ज। इतनी चीजें क्लियर है या नहीं, ठीक है। ग्लूकोज जैसा ही है, हमने बॉन्ड को ब्रेक किया, इस पे आया प्लस, इस पे आया नेगेटिव, यहाँ पे O नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, क्लियर है। अब बताओ प्लस वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा, प्लस वाला किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो प्लस वाला रिएक्शन करेगा माइनस वाले के साथ, क्या फॉर्म कर लेगा OH। प्लस वाले ने रिएक्शन की किसके साथ, माइनस वाले के साथ, क्या फॉर्म कर लिया OH। अब ये प्लस और ये माइनस आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये प्लस ये माइनस आपस में क्या करेंगे, एक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो बॉन्ड क्या बनेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। ये बॉन्ड क्या हो गया इनके बीच में, फॉर्म, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टोज का, क्लियर है, ठीक है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टोज का। कितने कार्बन का है, 1 2 3 4, एक ये 5 मेंबर रिंग, ठीक है। ग्लूकोज में कितने का था, 6 का बना था, इसमें कितने का बना है, 5 का, ठीक है। तो उसका हम एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसे नोट करो पहले, हो गया है। तो अब देखो इसका क्या एक और बन सकता है, एक और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, जैसे कि हमने क्या ग्लूकोज का बनाया था, सेम इसका ही बन सकता है। तो देखो ग्लूकोज में कितने कार्बन थे चेन के अंदर, 1 2 3 4, एक ये, टोटल कितने हो गए 5। ग्लूकोज में थे 6, ठीक है, इसमें 5, उसमें कितने थे 6। तो ग्लूकोज में 6 थे, तो हमने बनाया था हेक्सागोनल। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या बनेगा पेंटागन। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली चीज है, ठीक है। ग्लूकोज में बना था हेक्सागन, यहाँ पे बनेगा पेंटागन। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चेन कौन सी है, 5 मेंबर रिंग चेन। तो देखो, ठीक है, देखो स्ट्रक्चर किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। उससे पहले इसका नेम देख लो, इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा डी पॉजिटिव फ्रक्टोज। अब देखो इसमें हमने डी क्यों लगाया, डी का भी रीजन मैंने आपको पहले बताया था। क्या बताया था, CH2OH से ऊपर वाले कार्बन पे, नीचे से सेकंड वाले कार्बन पे, यदि OH कहां पे है, राइट में, यहाँ पे तो OH था, उससे तो रिएक्शन हुई है। यदि नीचे से ऊपर, मतलब नीचे से सेकंड वाले कार्बन पे OH यदि राइट में है, ठीक है, तो क्या आएगा डी फ्रक्टोज। यदि OH लेफ्ट में है तो क्या होगा एल फ्रक्टोज। लेकिन हमने रिएक्शन किसकी की है, राइट वाले की, तो नाम में क्या आएगा डी फ्रक्टोज। अब देखो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा पेंटागन। शुरुआत कहां से होगी, पेंटागन से। पेंटागन बनाओ, देखो थोड़ा सा, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 ही है, पेंटागन है, ठीक है। क्यों, 1 2 3 4 5, उसमें कितने थे ग्लूकोज में 6, तो हमने क्या बनाया था हेक्सागोनल। सबसे टॉप में क्या लिखना है आपको, ऑक्सीजन। सबसे टॉप में क्या आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद इस कार्बन को नंबर कितना दोगे, 1, इसको 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही है, 1 2 3 4 5, इसको कितना आएगा 6। नेमिंग हो गई, नंबरिंग। नंबरिंग के बाद ऑक्सीजन के बगल में, ऑक्सीजन के बगल में कौन सा कार्बन है, 2। ऑक्सीजन के बाद कौन सा कार्बन है, सेकंड कार्बन। ऑक्सीजन के बाद कौन सा कार्बन है, सेकंड कार्बन, ठीक है। तो क्या आएगा 2 2, ठीक है। 2 के बाद क्या है 3 4, यहाँ पे कितना है 5। क्लियर है, ये चीजें तो क्लियर है ना। अब तो इजीली समझ में आ रही होंगी यदि आपने ग्लूकोज वाली अच्छी से पढ़ी है चीजें तो, ठीक है।
ऑक्सीजन के बगल में है 2, तो हमने 2 3 4 5, 5 के बगल में भी क्या है, ऑक्सीजन। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चल रहा है। अब देखो यहाँ पे लगा देनी लाइन, जैसे आपने ग्लूकोज में लगाई थी, सेम लाइन लगा दो आप यहाँ पे। लाइन लगा दी। इसके बाद मैंने एक चीज ग्लूकोज में भी बताई थी, यहाँ पे भी बताऊंगा। जो चीज राइट में है, राइट वाली चीज को क्या कर दो, राइट वाली चीज को बिलो में लिखो। राइट वाली चीज को कहां लिखोगे, नीचे। ठीक है, राइट वाली चीजें जितने नीचे लिख दो, जो लेफ्ट वाली होने का लिखोगे, ऊपर लिखोगे। तो राइट में देखो, सेकंड वाले कार्बन पे राइट में क्या लिखा हुआ है, OH। राइट में क्या है, OH। ऊपर क्या आएगा, CH2OH, यही तो बचा। थर्ड वाले कार्बन पे राइट में क्या है, H, ऊपर क्या आएगा, OH। फोर्थ वाले पे देखो, राइट में क्या है, OH, H। फिफ्थ वाले कार्बन पे देखो, CH2OH हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर। ग्लूकोज में भी CH2OH हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर। फ्रक्टोज में भी CH2OH हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, इस चीज को ना आप रट्टा मान लो, याद कर लो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के स्ट्रक्चर में जो CH2OH है वो कहाँ आएगा, ऊपर। तो CH2OH कहाँ आएगा, ऊपर। H कहाँ आएगा, नीचे। ये स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टोज का। ठीक है, नंबर क्या है हम यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लिख भी सकते हो, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है नंबरिंग करो। व्हाट, मैंने तो यहाँ पे क्या आपको समझाने के लिए बस लिखी थी। ठीक है, तो ये था हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अब इसकी नेमिंग की बात करते हैं। बनाना आ गया ना, जो राइट में उसे नीचे लिखना है बस। राइट में क्या है, OH, तो उसको हमने नीचे लिखा, बचा क्या, ऊपर वाला CH2OH। राइट में क्या है, H, नीचे लिखा, तो OH कहाँ आएगा, ऊपर। राइट में क्या है, OH, तो इसको नीचे लिखा, H कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है, CH2OH हमेशा कहाँ आएगा, ऊपर, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो। क्लियर है इतनी चीजें? बनाओ से अपनी कॉपी में। फिर इनकी बात करते हैं नेमिंग की। ठीक है, ये बन गया होगा। आज जो हमारा चैप्टर है वो क्या 40% कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका जो नेम है वो क्या होगा, इसका नेम है, आप देखो यहाँ पे देखेंगे, ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन हमने ग्लूकोज में भी देखा था, फ्रक्टोज में भी हम ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन ही देखेंगे। तो देखो इस कार्बन पे OH का है नीचे, इस वाले कार्बन पे जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो नीचे है, तो उसके नेम में क्या आएगा, अल्फा। ठीक है, OH नीचे है तो अल्फा। ग्लूकोज में भी OH नीचे था तो क्या आएगा, अल्फा। तो अल्फा कौन सा है, फ्रक्टोज, डी फ्रक्टोज। अब यही बताया था, क्यों, क्योंकि जो इसका स्ट्रेट चेन बनाई थी, उसके नीचे वाले कार्बन से ऊपर वाले जो सेकंड नंबर का कार्बन था, उस पे क्या था, OH राइट में, अल्फा डी माइनस। इस पे क्या शो करेंगे, माइनस। सॉरी, मैंने यहाँ पे गलती से क्या प्लस लिख दिया होगा, तो उसे आप माइनस कर देना। ठीक है, यहाँ पे माइनस शो करेंगे, क्यों, क्योंकि जितने भी फ्रक्टोज हैं वो सब लाइट को कहां पे रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जितने भी फ्रक्टोज हैं वो सब लाइट को कहां रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। क्लियर है इतना? ठीक है, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। तो बीटा डी माइनस में क्या हुआ, बीटा में जो OH है वो कहां चला जाएगा, ऊपर। इसी फॉर्म को क्या बोलेंगे हम, एनामर। तो देखो इसका एक और स्ट्रक्चर, अब देखो यदि OH ऊपर लग जाए तो CH2OH कहां पे आ जाए, नीचे। ठीक है, और सब कैसा रहेगा, सेम, HOH पूरा सेम है, बस ऑक्सीजन के बगल वाला कार्बन राइट साइड में सेकंड नंबर का कार्बन, उस पे जो OH है वो कहां गया है, नीचे आया है, तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। यदि ऊपर आया है तो क्या आ जाएगा नाम में, बीटा, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। ठीक है, निम्न में क्या आ जाएगा, बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। यहीं पे क्या अल्फा वाला है, अल्फा में OH नीचे आएगा, बीटा में माइनस, मतलब OH है वो कहाँ आएगा, ऊपर। ठीक है,
ये दोनों फॉर्म क्या आपको क्लियर होंगी। इसी में देखो इनका भी क्या केमिकल नेम होता है, इनका भी क्या होगा केमिकल नेम, ठीक है, इसका भी केमिकल नेम होगा। तो देखो इनका केमिकल नेम क्या होगा, इसके लिए एक स्ट्रक्चर है ये वाला, देखो ये वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखो इसी से तो सिमिलर है, कुछ क्या है ऐसा ही तो है, सेम ही तो है, ठीक है। इसका जो नेम है, इसका नेम होता है फ्यूरान, इसका जो नाम है वो क्या है फ्यूरान। इस वाले केमिकल कंपाउंड का नेम है फ्यूरान। इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है किससे, फ्रक्टोज से, ठीक है। दोस्तों फ्रक्टोज का नेम है वो भी क्या हमने इसी के नाम पे रखा है, देखो कैसे, इसका केमिकल नेम हमने रखा है अल्फा डी नेगेटिव। यहां तक तो कैसा है बिल्कुल सेम। इसके नेम में आ जाएगा क्या, फ्रक्टोज ग्रुप है तो फ्रक्टो, ठीक है। फ्रक्टोज का ओनली क्या आएगा फ्रक्टो। इसके बाद फ्यूरान, इसके बाद क्या लिखेंगे, किससे सिमिलर है इसका स्ट्रक्चर, फ्यूरान से, और लास्ट में लगा देंगे OSC, ठीक है। देखता हूं आपको यहाँ पे दिख रहा है या नहीं, ठीक है दिखाई दे रहा है, अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टो फ्यूरानोज, क्लियर है। यहां पे भी इसका नेम लिखते हैं बीटा माइनस, ठीक है, फ्रक्टो फ्यूरानेज फ्यूरानोज, क्लियर है। तो क्या इनका जो केमिकल नेम है वो भी कैसा है, बिल्कुल इजी है, इजीली क्या होंगे रिवाइज भी हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो किससे सिमिलर है, फ्यूरान से। तो इनका जो नेम है वो भी किसके बेस पे दिया गया, फ्यूरान पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर है किसका, फ्रक्टोज का, वो क्या फिनिश हो चुका है। अब देखो मेन चीज इनका रीजन, ठीक है, इसका रीजन क्या है, मतलब जो पहले से नोट करो, नोट हो गया होगा। अब सबसे पहले ग्लूकोज, ठीक है, आज का टॉपिक तो फिनिश हो चुका है, वो एक रीजन रह गया था वो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में जो हमने चेन बनाई थी वो किससे बनाई थी, इस वाले OH से, ठीक है। CHO जो रिएक्शन हुई थी वो किससे थी, इस वाले OH से हुई थी, क्यों, ड्यू टू, इसका रीजन लिखो, ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी ऑफ फाइव मेंबर और 6 मेंबर रिंग अब देखो ऐसा क्या हुआ था कि हमने इसी OH के साथ रिएक्शन कराई थी, इसी के साथ होती है, क्यों, क्योंकि जो हमारी 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर की जो रिंग है वो कैसी होती है, ज्यादा स्टेबल। जैसे देखो ग्लूकोज में जो रिंग बनी थी वो कितने की बनी थी, 6 की बनी थी, हेक्सागोनल। फ्रक्टोज में जो रिंग बनी है वो कितने की बनी है, 5 की बनी है। ये कौन सी है, 5 मेंबर रिंग। ग्लूकोज में क्या था, 6 मेंबर रिंग। यदि हम इसी OH को यदि इस पे शिफ्ट कर देते तो कितने की बनती, 5 की। इसको यदि हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो 3 की। जैसे जैसे नंबर कम हो रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या बेकार हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी 6 मेंबर रिंग है उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, सबसे ज्यादा। उससे कम किसकी होती है, 5 की। तो ग्लूकोज में तो पॉसिबल था क्या बनाना, 6 मेंबर की रिंग, 7 की नहीं बनेगी। आपको लगेगी 7 की बन जाएगी, 7 की नहीं, ठीक है। ग्लूकोज में पॉसिबल था कि 6 मेंबर की रिंग बन सकती है, तो हमने क्या ग्लूकोज में बनाई 6 मेंबर रिंग। जो ग्लूकोज है वो क्या बनाता है, 6 मेंबर रिंग। क्यों बनाता है, क्योंकि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कैसी होती है, सबसे ज्यादा होती है। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो 6 मेंबर रिंग बना पाए, इसीलिए वो कौन सी रिंग बनाता है, 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग की जो स्टेबिलिटी है कैसी होती है, बहुत ज्यादा। तो जो ये OH से रिएक्शन करने का जो पॉसिबिलिटीज थी वो किसके बेस पे थी, ड्यू टू हाई स्टेबिलिटी के बेस पे। क्यों, क्योंकि जो 5 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। उसी की वजह से OH ने रिएक्शन की थी, इस वाले OH ने नहीं की थी। क्यों, ताकि अगर इससे भी करता तो क्या होता, उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती, कम। लेकिन जितने भी कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो क्यों होते हैं, ड्यू टू गेन स्टेबिलिटी पाने के लिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी लेक्चर को बार बार देखना जब तक क्या क्लियर ना हो जाए, ठीक है। उम्मीद है आपको क्या एक बार में क्लियर हो जाएगा।